तो आपने लाइफ इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस का नाम सुना होगा और बाइक मोटर का इंश्योरेंस का नाम सुना होगा, लेकिन आज से पहले आपने कभी भी ड्रोन इंश्योरेंस का नाम नहीं सुना होगा। और अगर सुना भी होगा तो बहुत कम जानकारी इसके बारे में होगी। लेकिन एक सरकारी कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस नाम से उन्होंने यहाँ पर ड्रोन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। क्योंकि देखा जाए तो भारत में ड्रोन की बहुत ही बड़ी संभावना है और भारत सरकार भी ये चाहती है कि जो भारत है वो दुनिया का ड्रोन में हब बन जाए। तो क्या है ये पूरा मामला, जिसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये आउटलुक का आर्टिकल है, न्यू इंडिया एश्योरेंस लॉन्चेस ड्रोन प्रोटेक्शन प्लान। और इसी के साथ ही द इंडियन एक्सप्रेस में भी आया, इंश्योरर्स फोकस ऑन ड्रोन मार्केट, NIA न्यू एंट्रेंट, यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस न्यू एंट्रेंट। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो आपने इंश्योरेंस का नाम तो सुना ही होगा या फिर लिया होगा, और अगर आप कोई गाड़ी चलाते हो तो आपने इंश्योरेंस तो ज़रूर ही लिया होगा, क्योंकि गाड़ी के लिए तो इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। तो इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस ऐसा होता है कि आपने इसको ले लिया और आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन बाय चांस हो जाता है, तो वहाँ पर आपकी लाइफ को कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस होता है। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें आपको एक सालाना प्रीमियम देना पड़ता है और उसमें आपके जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो कवर कर लिए जाते हैं। और इसके अलावा होता है जनरल इंश्योरेंस, जैसे कि कार, बाइकों का और फायर का, चोरी का, गोदाम की रक्षा का, ये सब जनरल इंश्योरेंस में आता है। और इसके अलावा होता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आपने रेलवे में सुना होगा, 35 पैसे का इसका इंश्योरेंस होता है। टिकट बुक करते टाइम ये लिया जाता है। या फिर आप इसको नहीं भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर मर्जी है, लेकिन लेना चाहिए इसको। 35 पैसे ही तो है, आपके 35 पैसे ही जाएगी, लेकिन वहाँ पर इंश्योरेंस कवर भी आपको मिल जाता है। तो ये वो इंश्योरेंस है जिसका सामना आम आदमी करता है। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस ऐसा होता है कि जब कभी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो शिप के ज़रिए, तो उस शिप पर पूरे के पूरे शिप को ही इंश्योर कर दिया जाता है। और इसके अलावा एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस या फिर कोई बिजनेस इंश्योरेंस आदि। लेकिन आपने कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम नहीं सुना होगा जिसमें ड्रोन को कवर किया जाता है। लेकिन अब जिस तरह से ड्रोन मार्केट आगे बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर ड्रोन के लिए भी अब इंश्योरेंस आ गया है। और पहले तो ड्रोन को इंश्योरेंस कवर सिर्फ प्राइवेट कंपनियां जैसे कि HDFC, एर्गो, ICICI, लॉम्बार्ड, बजाज, अलियांज और टाटा AIG जैसी कंपनियां ही देती, लेकिन इस तरह की पॉलिसी को ज़्यादा फेम नहीं मिला। लेकिन अब ड्रोन को कवर करने के लिए सरकारी बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी भी एक पॉलिसी लेकर आ गई है। और जब कोई पॉलिसी एक सरकारी कंपनी लेकर आती है तो उस पर भरोसा बढ़ जाता है और हम ये सोचते हैं कि भाई ये चीज़ सरकारी कंपनी लेकर आई है तो इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने ये कहा है कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें ड्रोन्स को इंश्योरेंस दिया जाएगा। और इस तरह से न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पहली सरकारी कंपनी बन गई जिन्होंने ड्रोन के लिए इंश्योरेंस लॉन्च किया है। वैसे देखा जाए तो LIC नाम की एक और सरकारी बीमा कंपनी है मार्केट में, लेकिन ये कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कोर प्रोडक्ट है, वो लाइफ इंश्योरेंस का है। और ये होम लोन के बिजनेस में भी है। लेकिन जनरल इंश्योरेंस जो लॉन्ग लिविंग थिंग्स को दिया जाता है वो जनरली न्यू इंडिया एश्योरेंस से ही दिया जाता है। तो सरकारी कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस के लिए LIC, तो जनरल इंश्योरेंस के लिए न्यू इंडिया एश्योरेंस का नाम आता है। और ड्रोन भी एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए भी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी सामने आई है। और इसमें द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इंश्योरेंस, जिसमें UAS, UAV, RPAS और ड्रोन आते हैं, एक पॉलिसी निकालनी है जिसमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ड्रोन को कवर किया जाएगा। लेकिन इसमें मिलिट्री के ड्रोन शामिल नहीं है। ये इंश्योरेंस सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो सिर्फ कमर्शियल या फिर पर्सनल यूज़ के ड्रोन परचेस करते हैं। और इसके अलावा ड्रोन ऑपरेटर, मैन्युफैक्चरर के लिए भी इंश्योरेंस एक अवेलेबल है। और इसके अलावा इस पॉलिसी में डिफरेंट तरह के 15 एड ऑन कवर भी ऐड किए गए हैं, जो पूरी तरह से ड्रोन इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और इसमें जनरली कोई डिजिटल डैमेज हो जाए, कोई फिजिकल डैमेज हो जाए उसको कवर देना, किसी ने ड्रोन चुराया तो उसको कवर करना, और इसके अलावा ड्रोन से कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसमें किसी को इंजरी हो जाए तो उसे कवर करना, या फिर कभी अचानक से ड्रोन से किसी की कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए तो उसे भी कवर करना शामिल है। और इसके अलावा अगर ड्रोन उड़ाते उड़ाते ड्रोन ही गायब हो जाए, वो भी बिना रिपोर्ट किए, तो उसको भी कवर करना शामिल है। यानी कि ड्रोन इंडस्ट्री को देखते हुए बारीकी से प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया गया है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले ड्रोन का इंश्योरेंस HDFC एर्गो कंपनी फरवरी 2020 में लेकर आई थी और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई, क्योंकि सबसे पहली कंपनी थी और सिर्फ इकलौती ही कंपनी थी जो ड्रोन को ही यहाँ पर इंश्योरेंस दे रही थी। तो कोई इसके कंपटीशन में नहीं था, तो ये बहुत आगे पहुँच गई।
और जब से इसको सक्सेस मिलने लगी तो तब इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है यानी कि IRDA ने कंपनियों से कहा कि भाई ड्रोन को इंश्योरेंस दीजिए। और इसके बाद ICICI लोम्बार्ड ने भी अगस्त 2021 में ड्रोन इंश्योरेंस लेकर आई, फिर टाटा AIG अक्टूबर 2021 में लेकर आई, फिर बजाज आलियांज नवंबर 2021 में ड्रोन को कवर करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आई। और ये सब कंपनियाँ ड्रोन को लेकर अलग अलग तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ मार्केट में लेकर आई है और उनको कवर देती है। और ड्रोन चलाने वाला उनमें से कोई भी प्रोडक्ट ले सकता है, लेकिन ये सब कमर्शियल यूसेज और पर्सनल यूसेज के लिए ही होगा। और इसकी परमिशन DGCA द्वारा दी जाती है कि भाई ये ड्रोन आप उड़ा सकते हो और इसको इंश्योरेंस मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो अगर ये ड्रोन इंडस्ट्री की बात करूँ तो भारत ये चाहता है कि भारत दुनिया का ड्रोन हब बने और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में ही हो। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी फिक्की की, जो भारत की एक इंडस्ट्रियल बॉडी है। इस रिपोर्ट का नाम था मेकिंग इंडिया द ड्रोन हब ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें यह बात बोली गई थी कि ड्रोन और इससे जुड़े कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग से ही इंडस्ट्री 2030 तक $23 बिलियन की बन जाएगी, जो बहुत ही बढ़िया फिगर है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि इसके लिए इनोवेशन और कंपटीशन भी होना चाहिए। और इसके अलावा भारत को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान भी लेकर आना चाहिए होगा, जिससे दुनिया भर के जो इन्वेस्टमेंट है वो आए भारत में और यहाँ पर इसको एक्सपेंड करे ड्रोन इंडस्ट्री को, और भारत 2030 तक दुनिया का ड्रोन हब बन जाए। तो ये है मामला। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।